आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शराब की दुकानों के बाहर नहीं किया जा रहा है नियमों का पालन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। देश के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी सोमवार से शराब की दुकान खुल गई है। आबकारी विभाग ने दिल्ली में शराब की दुकान खोलने का आदेश रविवार को जारी कर दिया था। इस आदेश के बाद दिल्ली में शराब की 150 दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई। ये दुकान सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी। शराब की 150 दुकान नागलाई, पश्चिम विहार, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, पंजाबी बाग, कीर्ति नगर, मयूर विहार, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ने शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि बेचने की दुकानों को संचालित करने की अनुमति देने के साथ अपने आदेश में इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। इसमें दुकानदार के साथ उपभोक्ताओं को शारीरिक दूरी के साथ सारे नियम मानने होंगे, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हो सके। नियमों को सबके लिए मानना अनिवार्य है। रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों से अब तक 34 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्रों और अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने का काम जारी है। रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों से अब तक 34 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है और संकट के समय में विशेष रूप से गरीब लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा कर रही है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 42,553 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें से 29,453 लोगों का इलाज जारी है। 11,600 लोग मरीज ठीक हो गए हैं और 1,373 लोगों की मौत हो गई है। फेसबुक के बाद रिलायंस जियो को मिला एक और निवेशक, सिल्वर लेक 5,655 करोड़ रुपए करेगी निवेश। अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म्स में 1% की हिस्सेदारी खरीद ली है। सिल्वर लेक ने यह हिस्सेदारी 5,655 करोड़ रुपए में खरीदी है। इस निवेश से जियो प्लेटफॉर्म की इक्विटी वैल्यू 4.90 करोड़ रुपए और इंटरप्राइज वैल्यू 5.15 लाख करोड़ हो गई है। साथ ही यह निवेश फेसबुक द्वारा किए गए निवेश के इक्विटी वैल्यू 12.5% प्रीमियम को दर्शाता है। महिला जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी, आज से मिलेगी 500 रुपए की दूसरी किस्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के अनुरूप महिला जनधन खाता धारकों को सोमवार से 500 रुपए की दूसरी किस्त मिलने लगी। कोविड-19 संकट के समय गरीबों की मदद के लिए सरकार ने 3 महीनों तक महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में हर माह 500 रुपए भेजने की घोषणा करी थी। सीतारमण ने 26 मार्च को इस बात का ऐलान किया था। फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी देवाशीष पांडे ने मई महीने की किस्त भेजे जाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकों की शाखाओं में भीड़ ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक समय सरणी विकसित की गई थी, जिसके तहत बैंक अकाउंट के आखिरी अंक के आधार पर महिला जनधन खाता धारकों के बैंक से पैसे निकाल सकती हैं। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।